Very good evening to all of you, my dear students. Now, again, we are having next question, that is JEE Advanced 2018 पेपर 2 का क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है. क्वेश्चन में गिवन है, सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ ऑयल, a rectangular block of mass 0.4 kg of 0.4 kg is at rest on this surface. An impulse of 1.0 newton second is applied on the block at a t equal to 0 so that it start moving along x axis with velocity vt equal to v naught e raised to power minus t by tau. When v naught is constant and tau is 4 second, the displacement of the block in meter at t equal to tau in टेक. हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है टी इक्वल टू टाउ सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा अगर ई रेस टू पावर -1 इज इक्वल टू 0.37, जो हमको पता ही है कि ऐसा होता है. ठीक है, तो छोटा सा अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझे तो यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल पे सरफेस पे रखा हुआ है. मान लेते हैं x इक्वल टू 0 से वो स्टार्ट हो रहा है t इक्वल टू 0 पर. उस पर एक इम्पल्स लगा और इस इम्पल्स के कारण उसके पास में वेलोसिटी आया v नॉट. तो इम्पल्स का मतलब हमको पता है. इम्पल्स की अगर हम बात करें तो इम्पल्स का मतलब हमको पता है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम. सो दिस इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. सो इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ओके, तो इम्पल्स दैट इज इक्वल टू कितना इम्पल्स, यहाँ पर इम्पल्स का वैल्यू 1 न्यूटन सेकंड गिवन है, तो हम लिखेंगे 1 दैट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल. इनिशियल वो रेस्ट में था, तो यहाँ से वी नॉट का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. और m का वैल्यू 0.4 kg यहाँ पर गिवन है, तो वी नॉट का वैल्यू कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 0.4. इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड. सो इनिशियल वेलोसिटी उसका, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होगा क्योंकि ये फ्रिक्शन रफ सरफेस है. ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है. अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है. ठीक है, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है बाय वी नॉट से. ओके, तो हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन रखेंगे. वी टी इज इक्वल टू 2.5. वी नॉट का वैल्यू हमने यहाँ पर रखा 2.5 ई रेस टू पावर माइनस टी बाई 4, है ना, क्योंकि या टी बाई टाउ भी रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो टाउ ही रख देते हैं ना, टाउ. और ये है वेलोसिटी, और इसको डिफरेंशिएट हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इसको लिखेंगे dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2.5 ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ. सो dx इक्वल टू 2.5 e raised to power minus t by tau into dt. Now we are integrating from x equal to 0 to x, and that x we have to find here from 0 to tau. टाइम कितना है 0 to tau, तो इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेते हैं हम. यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं ब्लैक कलर. ठीक है, so this x will be equal to now 2.5, that is equal to constant, and e raised to power x का इंटीग्रेशन e raised to power x ही होगा, पर यहाँ पर t में मल्टीप्लिकेशन है माइनस टाउ बाई टी का, तो -1 बाई टाउ से हमको डिवाइड कर देना, और e raised to power माइनस टी बाई टाउ का इंटीग्रेशन e raised to power माइनस टी बाई टाउ ही रहेगा. 0 to टाउ हमको इंटीग्रेट करना है, तो x इक्वल टू हमको मिला माइनस टाउ इंटू 2.5. ठीक है, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो ई रेस टू पावर -1 हो जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ई रेस टू पावर 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर हमको मिला टाउ का वैल्यू 4 है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 इंटू 2.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 25/10, है ना, और ये हो जाएगा 0.37 -1. ओके, क्योंकि ये रेस्ट टू पावर -1 का वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. हमको मिलेगा दैट विल बिकम 100 डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पर 1 माइनस इट विल बिकम 0.63. सो फाइनली 6.3 मीटर. हमारा आंसर क्या होगा 6.3 मीटर. ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है.